हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी। आज बात करेंगे लव लैंग्वेज के बारे में। जी हाँ, प्यार की भाषा, जैसे हम प्यार जताते हैं या फिर कैसे हमें प्यार लेना पसंद है, रिसीव करना पसंद है, हमारी लैंग्वेज क्या है लव की, जिसमें कि हमें बहुत ज़्यादा लव्ड फील होता है, इसके बारे में बात करेंगे। अक्सर ऐसा होता है कपल्स के बीच में कि हम अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पार्टनर को फिर भी ये कंप्लेंट रहती है कि भाई तुम तो मुझे प्यार ही नहीं करते। और हम सोचते हैं कि भाई और मैं क्या करूं, इतना तो मैं करता हूं अपनी तरफ से। और कभी कभी उल्टा भी होता है, हमारा पार्टनर कहता है हमसे कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं, लेकिन हमें अंदर से पता नहीं क्यों लव्ड फील होता ही नहीं है। हम कहते हैं कि नहीं, तुम प्यार नहीं करते, और करते भी हो तो मुझे फील नहीं होता। अब ये लव वाली फीलिंग आखिर आती क्यों नहीं है? लव लैंग्वेज आखिर होता क्या है? आपकी लव लैंग्वेज क्या है? कैसे पहचानें और अपने पार्टनर से इस बारे में कैसे खुल के बात करें, सब चीज़ पे हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना है। पसंद आए वीडियो तो लाइक करना है। सुपर थैंक्स भी आप मुझे कर सकते हैं अगर थोड़ा सा और मन कर रहा हो अप्रिशिएट करने का। लाइक के साथ में ही आपको सुपर थैंक्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा। पहली बार मेरे चैनल पे हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई कर लीजिए, ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए। और आइए अब शुरू करें आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। आसान भाषा में बोला जाए तो लव लैंग्वेज का मतलब है प्यार जताने का तरीका। हमारे प्यार को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, उसके बेसिक से 5 स्टेप्स हो सकते हैं, मतलब 5 तरीकों से हम अपने प्यार को जताते हैं। पहला तरीका होता है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, यानी वर्ड्स के ज़रिए, अपने शब्दों के ज़रिए। इसमें आता है अपने पार्टनर की तारीफ़ करना, उसे बोल के अपने प्यार का इजहार करना, उसे बताना कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। आई लव यू, आई लाइक यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, इस तरीके की बातें करके उनको प्यार जताना, उनकी तारीफ़ें करना। कई लोग तो शायरियों में, गानों के ज़रिए, पोएम्स के ज़रिए, कविताओं में अपने प्यार का इजहार करते हैं। और कई बार दूसरे इंसान को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्यारी लगती भी हैं, क्योंकि शायद उनकी लव लैंग्वेज सेम होती है। खैर, इस पर अभी बात करेंगे बाद में कि सेम है या अलग है। तो पहला तरीका है वर्ड्स का। दूसरा तरीका होता है कुछ भी दे के, कुछ चीज़ दे के, कुछ गिफ्ट दे के अपने प्यार का इजहार करना। यानी कि किसी चीज़ को दे के हम बताते हैं कि ये इंसान हमें कितना प्यारा है और इसके लिए हमने ये चीज़ करी है, जो कि अक्सर लोग वैलेंटाइन डेज पे, बर्थडेज पे, या कभी कभी तो ऐसे ही जब मिले तब गिफ्ट्स दे के इजहार करते हैं। जैसे कि उसमें आते हैं फ्लावर्स, फूल देना, और कुछ कोई कीमती गिफ्ट देना। कभी कभी तो कुछ छोटे मोटे गिफ्ट देना, जैसे कि चॉकलेट हो गया, टेडी बियर हो गया, कुछ चीज़ दे के अपने प्यार का इजहार करना। अब बहुत सारे लोग, कुछ लड़कियों को गोल्ड डिगर कहते हैं, जब वो अपने पार्टनर से गिफ्ट की डिमांड करती हैं कि मुझे गिफ्ट चाहिए तुमसे, और ऐसे में उनको गोल्ड डिगर कह दिया जाता है। लेकिन देयर इज़ अ डिफरेंस, दोनों में फ़र्क है गोल्ड डिगर होने में और गिफ्ट के ज़रिए प्यार को अप्रिशिएट करने में। गोल्ड डिगर अगर कोई है तो उसको बड़े बड़े महंगे महंगे ब्रांडेड चीज़ें चाहिए होंगी। वहीं अगर किसी की लव लैंग्वेज गिफ्ट वाली है तो वो एक छोटा सा कोई क्यूट सी चीज़ देख के भी खुश हो जाएगा। एक चॉकलेट आपने उसको दे दी, अगर उसको चॉकलेट खाना पसंद है तो उसमें वो खुश हो जाएगा। कोई भी छोटी सी चीज़ आपने उसे दे दी जो कि उसको पसंद है, लेकिन ज़्यादा महंगी नहीं है, नॉर्मल से प्राइस में भी है, तब भी वो अगर खुश हो जाए तो देयर इज़ अ डिफरेंस कि ये गोल्ड डिगर है और ये गिफ्ट वाली लव लैंग्वेज वाला इंसान है। नेक्स्ट आता है एक्ट ऑफ सर्विस, यानी कि अपने पार्टनर के लिए कोई ऐसा काम कर देना जिसके ज़रिए उसे अच्छा फील हो, उसका स्ट्रेस कम हो, या आप उसकी किसी तरीके से कोई काम करके हेल्प कर रहे हो, उसकी लाइफ को आसान कर रहे हो, तो वो आता है एक्ट ऑफ सर्विस में, कि आपने कुछ ऐसा एक्शन किया जिससे कि उसको कोई सर्विस प्रोवाइड हुई। वो सर्विस हो सकती है, जैसे कि अक्सर वाइफ कहती हैं अपने हस्बैंड से कि तुम मेरे घर के काम में हेल्प नहीं कराते, और हस्बैंड थोड़ा सा अगर घर का काम कर दे या एक कप चाय बना के पिला दे, कुछ भी ऐसा कि जो मतलब वाइफ का ही खुद का काम है, उसकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को थोड़ा सा उसके हस्बैंड ने या बॉयफ्रेंड ने उसको बांट दिया, उसको थोड़ा सा स्ट्रेस कम कर दिया, थोड़ा सा उसके काम का बोझ हल्का कर दिया, तो ये आता है एक्ट ऑफ सर्विस में।
चौथी नेक्स्ट बात करते हैं क्वालिटी टाइम। बहुत सारे लोगों को एक दूसरे के साथ चीज़ें करना, एक दूसरे के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, सिर्फ आप फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो, मेंटली इमोशनली भी वहाँ पे अवेलेबल हो, उसकी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो, वहाँ पे प्रेजेंट हो ट्रूली। ऐसा नहीं है कि कोई डिस्ट्रैक्शन आपने इंक्लूड किया हुआ है, आप फ़ोन में लगे हुए हो, सोशल मीडिया में लगे हुए हो, वहाँ पे फिजिकली हो लेकिन इमोशनली अवेलेबल नहीं हो। तो कंप्लीटली एक क्वालिटी वाला टाइम अगर आपका पार्टनर आपको देता है और उसमें आपको अच्छा फील होता है तो हो सकता है कि ये क्वालिटी टाइम वाली आपकी लव लैंग्वेज हो। नेक्स्ट आता है फिजिकल टच, यानी कि फिजिकल इंटीमेसी आपकी लव लैंग्वेज होती है। जैसे कि एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के रहना, एक दूसरे को प्यार से छूना, किस करना, हग करना, कडल करना। तो वो अगर आप ज़्यादा चाहते हो या आपका पार्टनर वो ज़्यादा चाहता है तो हो सकता है फिज़िकल टच या फिज़िकल इंटीमेसी ये उसकी लव लैंग्वेज हो। तो हमने बात करी 5 तरीके की लव लैंग्वेज के बारे में, और इन पांचों में से अब आपको ये देखना है कि आपकी लव लैंग्वेज इन पांचों में से कौन सी है। वो आप कैसे देखेंगे उस पर बात करते हैं। आपको ये देखना है कि लास्ट टाइम मुझे लव्ड, बहुत अच्छी वाली लव वाली फीलिंग कब आई थी और मेरे पार्टनर ने ऐसा क्या किया था जब मैंने ऐसा फील किया था। अब ऐसे में आप ना थोड़ा सा अपनी यादों में जाइए, मेमोरीज में जाइए और याद करने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसे आपको याद नहीं आता है तो आप नेक्स्ट चीज़ ये कर सकते हैं कि आप किन चीज़ों को लेके अपने पार्टनर से कंप्लेंट करते हो, उन कंप्लेंट्स को थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो। क्या आपकी कंप्लेंट अपने पार्टनर से इन चीज़ों को लेके होती है कि आप मेरी तारीफ़ नहीं करते, आप मुझे कुछ अच्छा नहीं बोलते, आप मुझे लव यू, मिस यू टाइप्स के क्यूट क्यूट मैसेज नहीं करते। तो हो सकता है आपकी लव लैंग्वेज है वर्ड्स वाली, कि आपको वर्ड्स में प्यार जताना, रिसीव करना पसंद है। नेक्स्ट, आप अगर ये वाली चीज़ में हो कि मुझे क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है अपने पार्टनर के साथ लेकिन मेरा पार्टनर डिस्ट्रैक्टेड रहता है, अवेलेबल नहीं रहता है, ये वाली चीज़ों की कंप्लेंट करते हो, तो हो सकता है क्वालिटी टाइम स्पेंड करने वाली ये आपकी लव लैंग्वेज हो। तो ऐसे ही आप देख सकते हो मैंने जो 5 चीज़ें डिस्कस करी उसमें से कौन सी चीज़ के लिए आप अंदर से क्रेव करते हो कि ये मुझे चाहिए अपने पार्टनर से, और उसके लिए आप कंप्लेंट करते हो। नेक्स्ट चीज़, आप खुद का भी पैटर्न नोटिस कर सकते हो कि आप खुद कैसे बार बार अपने पार्टनर को प्यार जताने की कोशिश करते हो, आपका क्या तरीका है। अक्सर ऐसा भी होता है कि जो चीज़ हम चाह रहे होते हैं ना वैसे ही हम कोशिश करते हैं कि हम भी यही करें, क्योंकि शायद हमें वो चाहिए होता है और हम वही सेम चीज़ करके अपने पार्टनर को अच्छा फील कराते हैं और सोचते हैं कि वो भी सेम करे हमारे साथ। तो इन 3-4 तरीकों से आप पता लगा सकते हो कि आपकी लव लैंग्वेज क्या है, आपको किस चीज़ में सबसे ज़्यादा लव्ड फील होता है। थोड़ा सा खुद के साथ समय बिताइए, थोड़ा सा सोचिए इसके बारे में। आप अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करके भी देख सकते हो, जैसे कि आप सोचो कि मुझे क्या अच्छा लगेगा ज़्यादा, कि मेरा पार्टनर मेरे साथ 1 घंटा एकदम क्वालिटी टाइम वाला बिताए, या फिर मेरी तारीफ़ करे वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, या फिर वो मेरे लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेके आए वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, या फिर वो मेरा कोई ऐसा काम कर दे जिससे मेरा कुछ स्ट्रेस हल्का हो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ऐसे खुद से ही सवाल पूछिए ताकि आपको पता चले आपकी लव लैंग्वेज क्या है। और कई बार आपके पार्टनर की अलग अलग प्रायोरिटी वाइज लिस्ट भी रह सकती है, जैसे कि अगर मैंने जो 5 बातें बोली हर किसी को शायद वो 5 चीज़ें अच्छी लगती हों लेकिन उनका लिस्ट में प्रायोरिटी अलग अलग हो। तो आप ये चीज़ें भी कर सकते हैं कि एक प्रायोरिटी लिस्ट बना सकते हैं, सबसे ज़्यादा पे क्या है, उससे सेकंड पे क्या है, थर्ड पे क्या है, फोर्थ पे क्या है, फिफ्थ पे क्या है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे मुझे, अगर मैं इन 5 चीज़ों में बात करूँ तो सबसे ज़्यादा शायद लव्ड तब फील होगा जब मैं अपने पार्टनर के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करूँ। सो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी इन सारी चीज़ों में एक क्वालिटी टाइम हो सकता है, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना किसी आलतू फालतू बातों के, सिर्फ हमारा टाइम जिसमें हम एक दूसरे के साथ बैठ के कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ मूवी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं ऐसा, या एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हैं, कहीं बाहर डिनर पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, या सिर्फ एक वॉक पे ही जा रहे हैं, और मुझे शायद उसमें ज़्यादा अच्छा लगे बाकी सब चीज़ों में। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी क्वालिटी टाइम है। दूसरा एक्ट है, एक्ट ऑफ सर्विस, कि अगर मेरा पार्टनर किसी चीज़ में मेरी थोड़ी हेल्प कर दे उससे मुझे बहुत ऐसा फील होगा कि वो समझते हैं मेरे स्ट्रेस को, मेरे काम के लोड को, और वहाँ पे वो मेरी अगर हेल्प कर रहे हैं सो वो मेरा सेकंड प्रायोरिटी पे होगा। थर्ड पे आता है वर्ड्स वाला, कि बोल के प्यार जताना। चौथा
मे बी फिजिकल इंटीमेसी, पांचवा गिफ्ट रहेगा, और शायद पांचवा मेरा गिफ्ट है ही नहीं प्रायोरिटी। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद लोगों से गिफ्ट्स लेना, क्योंकि मैं बहुत पर्टिकुलर हूँ कि मुझे क्या चाहिए और शायद वो दूसरा ना समझ पाए। सो मे भी गिफ्ट से बेटर मैं फिर भी यही प्रेफर करूँगी कि मैं एक शॉपिंग के बाहर आउटिंग पे जाऊँ अपने पार्टनर के साथ में, हम दोनों मिल के मेरे लिए कुछ सेलेक्ट करें, मैं पहन के चीज़ें उनको दिखाऊं कि ये कैसा लग रहा है, वो कैसा लग रहा है। हालांकि चूज़ मैं वही करूँगी जो मुझे चाहिए होगा, लेकिन मुझे वो टाइम, वो जो एक हमारा टाइम चल रहा है, मुझे वो पसंद है। अगेन वो क्वालिटी टाइम में आ गया। सो इंस्टेड ऑफ रिसीविंग गिफ्ट कि वो मुझे कुछ ला के दे, मैं ये ज़्यादा प्रेफर करूँगी कि मैं उनके साथ शॉपिंग पे जाऊँ, उनसे पूछूं कि क्या अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है। और अब आप बोलोगे कि अच्छा तुमको उनसे पे करवाना होगा तभी बोल रही हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी पे करूं, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। या मेरा पार्टनर पे करना चाहे उसमें भी मुझे कोई वो नहीं है कि मतलब अब तो हस्बैंड वाइफ है ना यार, दोनों का पैसा हमारा पैसा होता है। सो यहाँ पे मैं ये चीज़ बोलना चाह रही हूँ कि रिसीविंग अ गिफ्ट उससे बेटर शायद मैं अगेन क्वालिटी टाइम ज़्यादा प्रेफर करूँ। हाँ, एज अ गिफ्ट या एज अ टोकन मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है। फ्लावर अगर मेरा पार्टनर मुझे दे या मेरे लिए भिजवाए, जो कि अक्सर मेरे हस्बैंड करते हैं, उन्हें पता है मुझे कौन से फ्लावर पसंद है और अक्सर मुझे वो मिलते हैं, कभी मेरे बर्थडे पे, कभी वैलेंटाइन डे पे, रोज़ डे पे, और वो मुझे बहुत ऐसे खुश कर देते हैं। तो कभी कभार कभी कुछ टोकन ऑफ गिफ्ट इस टाइप का, जैसे कि फ्लावर्स अगर मुझे मिलते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज़ माई लिस्ट। इस तरीके की आप अपनी खुद की लिस्ट बनाइए, अपने पार्टनर को भी वो लिस्ट बनाने को बोलिए, और इससे आप पता लगा सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर पे चीज़ है वो आपको सबसे ज़्यादा करनी है, अक्सर करनी है, डेली बेसिस पे करनी है। सेकंड, थर्ड, फोर्थ चीज़ें आप धीरे धीरे अपने हिसाब से जब आपका मन करे तब कर सकते हैं। फिफ्थ वाली चीज़ों को मे बी वंस इन अ वाइल कभी आप कर सकते हैं। जब आपको आपकी खुद की लव लैंग्वेज पता चल गई तो ऐसे में आपको अपने पार्टनर से इस बारे में बात करना है, उनको बताना है कि आपको सबसे ज़्यादा लव्ड तब फील होता है जब वो डैश, जो भी आपका बात है उसको बोलिए, जब वो आपके लिए ये काम करता है। जैसे कि जब वो आपको गिफ्ट देता है, चाहे वो छोटे छोटे क्यूट क्यूट से सही, वो आपको पसंद है। या फिर जब वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करता है, वो आपको पसंद है। या फिर जब वो आपकी तारीफ़ करता है, जब वो आपको आई लव यू बोलता है। या फिर वो जब आपको फिजिकल इंटीमेसी में हग करता है या किस करता है, या आप जब कडल टाइम करते हो, वो आपको पसंद है। जो आपका पार्टनर करता है वो उनको एक्सप्लेन कीजिए और उनसे भी पूछिए कि तुमको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। अगर आपके पार्टनर को ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं कि क्या बोलूँ क्या करूँ, तो आप सिंपली ये मेरी जो वीडियो है इसको भी उठा के उनको फॉरवर्ड कर दीजिए और उनको बोलिए कि इस वीडियो को देखो, और फिर आप दोनों बैठ के इस बारे में बातें कर सकते हो और एक दूसरे के बारे में डिस्कस कर सकते हो। तो इस तरीके से आप दोनों का बॉन्ड आप एक बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। क्योंकि अगेन जैसे मैंने बोला, प्यार आप करते हैं, प्यार आपका पार्टनर भी करता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गैप आ जा रहा है क्योंकि आप दोनों की लव लैंग्वेज मैच नहीं कर रही है। एंड दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। हम बात करके, हम एक दूसरे को अपनी चीज़ें समझा के वो गैप को फिल कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके काम आए। अच्छी लगी हो ये वीडियो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने पार्टनर के साथ में या और कपल्स के साथ में भी, और मेरे चैनल पे बने रहने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।